हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिवाइज करने वाले हैं सारी ड्रग्स जो कि सेकेंड ईयर में आने वाली हैं एग्ज़ाम्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद एकोनाइट। एकोनाइट जिसे मॉन्क्स हुड भी कहते हैं और वो बिलोंग करती है रेननक्यूलेसी फैमिली से। एकोनाइट का पेशेंट बहुत रेस्टलेस होता है। ये रेस्टलेस के ट्रायो में भी आती है। ग्रेट फियर और एंग्जाइटी होती है उसे उसे वो प्रेडिक्ट कर लेता है एट द डे ही विल डाई। इनटॉलरेबल पेन्स होते हैं उसे। उसका एक चीक रेड होता है और एक पेल होता है। उसके लिए म्यूज़िक बिल्कुल अनबियरेबल होता है और उसकी कंप्लेंट्स बढ़ती हैं और आती हैं ड्राई कोल्ड एयर से। एमिनोरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा जाता है यंग गर्ल्स में एकोनाइट में। एथ्यूजा साइनेपियम नेक्स्ट ड्रग जिसे फूल्स पार्सली भी कहते हैं, belongs to family Umbelliferae. Children who can't bear milk in any form, even chocolates they can't bear. ग्रेट वीकनेस, बहुत वीकनेस होती है बच्चों में। इतनी वीकनेस होती है कि उनके लीनिया नेज़ैलिस भी साफ दिखाई देते हैं। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, बिल्कुल प्यास नहीं लगती ऐसे बच्चों को। बच्चा सही से सोच समझ नहीं पाता क्योंकि वो बहुत वीक होता है, इसकी वजह से वो सही से सोच समझ भी नहीं पाता। एपिलेप्टिक स्पाज्म जो होते हैं इसमें एथ्यूजा के पेशेंट में आइज़ टर्न डाउनवर्ड्स टर्न होती हैं एपिलेप्टिक स्पाज्म एथ्यूजा के पेशेंट की। एलियम सीपा दैट इज़ अनियन एंड बिलोंग्स टू फैमिली लिलियसी। कैटारल लेरेंजाइटिस मतलब लैरिंग्स का इन्फ्लेम होना, इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स होना, और कैटारल मतलब बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना, म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होना। कैटारल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ये एलियम सीपा का सिम्टम भी है, वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ एलियम सीपा। वाटरी एक्रिड नेज़ल डिस्चार्ज, एक्रिड का मतलब है इरिटेशन करने वाला और बिटर स्मेल वाला डिस्चार्ज। जो नेज़ल डिस्चार्ज होता है वो वाटरी होता है और एक्रिड मतलब बेकार स्मेल वाला और इरिटेशन प्रोड्यूस करने वाला होता है। और प्रोफ्यूज़ ब्लैंड लेक्राइमेशन, प्रोफ्यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा, ब्लैंड मतलब टेस्टलेस या स्मेललेस, लेक्राइमेशन एंड लेक्राइमेशन मतलब डिस्चार्ज फ्रॉम द आइज़। कॉलिक फ्रॉम ओवर ईटिंग कुकुम्बर्स और सैलेड्स, कॉलिक का मतलब होता है पेन इन एब्डोमेन। पेन इन एब्डोमेन होता है एलियम सीपा के पेशेंट को ईटिंग कुकुम्बर्स और सैलेड खाने से। हे फीवर में भी एलियम सीपा का यूज़ किया जा सकता है। हे फीवर अगस्त में आता है एवरी ईयर, जिसमें वायलेंट स्नीजिंग होती है, बहुत छींकें आती हैं और वाटरी आइज़ और इची आइज़ हो जाती हैं। एलॉय सिकोट्रीना, सिकोट्राइन एलॉयज़, और जो बिलोंग करते हैं लिलियसी फैमिली से, यहाँ पे लिखना रह गया। ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लम्प्स फ्रॉम थ्रोट और रेक्टम, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या म्यूकस है वो निकलता है एलॉय के पेशेंट से, थ्रोट से या रेक्टम से। एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन यानी एक्सट्रीम वीकनेस होती है उसे, विद पर्सपिरेशन यानी पसीने आते हैं उसे बहुत ज़्यादा। हेडेक अक्रॉस फोरहेड, उसके फोरहेड में दर्द होता है। हेमरॉइड्स पाए जाते हैं पेशेंट्स में। इच जो खुजली है अपीयर्स एवरी ईयर विंटर में। और पेन जो है कॉलिक कटिंग ग्रिपिंग पेन होता है राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन में एलॉय के पेशेंट्स में। एंटीमोनियम क्रूडम जो कि सल्फाइड ऑफ एंटीमनी होता है, इसके पेशेंट्स की टंग जो होती है थिक मिल्की वाइट कोटिंग होती है उस पर। इनके पेशेंट्स में एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग पाया जाता है, वो नहाना नहीं चाहते ठंडे पानी से, उन्हें प्रॉब्लम होती है। एंटीमोनियम के पेशेंट में ग्रेट सैडनेस पाई जाती है विद वीपिंग, रोने के साथ। एंटीमोनियम का चाइल्ड अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकता टच होता हुआ, और वो अपने आप को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसे देखे। एंटीमोनियम पेशेंट की स्किन पे एबनॉर्मल ग्रोथ्स देखी जा सकती है, वॉट्स और कॉन्स जैसी। एंटीमोनियम पेशेंट्स में ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। पहले उसे डायरिया होता है, फिर उसे कॉन्स्टिपेशन, देन डायरिया, देन कॉन्स्टिपेशन। ओल्ड पीपल विद मॉर्निंग डायरिया एंड सडनली बिकम्स कॉन्स्टिपेटेड, ऐसे पेशेंट्स होते हैं एंटीमोनियम के। एंटीमोनियम टार्टिकम, टार्टार इमेटिक,
इमेटिक का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो वॉमिटिंग करवाते हैं। एंटीमोनियम का पेशेंट भी वॉमिटिंग करता रहता है। वो एनी पोजीशन में वॉमिटिंग कर सकता है एक्सेप्ट लाइंग ऑन द राइट साइड। जब वो राइट साइड में लेटता है राइट साइड पे, तब वो वॉमिटिंग नहीं करता। ग्रेट स्लीपीनेस देखी जा सकती है एंटीमोनियम टार्टिकम के पेशेंट्स में, क्योंकि वो इतने वीक हो जाते हैं कि उन्हें नींद ही आती रहती है हर टाइम, इंक्लाइन टू स्लीपनेस हो जाते हैं वो। उनका फेस ठंडा, ब्लू और पेल पड़ जाता है बिल्कुल, और उन्हें एक अलग सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग होती है एप्पल्स के लिए, सेबों के लिए। उनके ब्रोंकाई में लार्ज म्यूकस जमा होता है, इसलिए जब इसका पेशेंट सांस लेता है तो एक डेथ रेटल जैसी आवाज़ आती है। डेथ रेटल का मतलब है कोई मरने वाला होता है तो उसकी जो सांसों की आवाज़ होती है वैसी आवाज़ इसके पेशेंट्स में देखी जाती है। आइक्टेरस विद निमोनिया। आइक्टेरस इज़ जॉन्डिस। जॉन्डिस के साथ साथ अगर निमोनिया हुआ है तो एंटीमोनियम टार्टिकम हम दे सकते हैं पेशेंट को। जब इसका पेशेंट खांसता है या सांस लेता है तो उसे उसकी डेथ रेटल सुनाई देती है, क्योंकि उसके ब्रोंकाई में बहुत ज़्यादा म्यूकस होता है। इतना ज़्यादा म्यूकस होता है कि एस्फिक्सिया या सफोकेशन या ब्रेथलेसनेस उसे महसूस होती है। एपिस मेलिफिका, मेड अप ऑफ हनी बी, ये एक राइट साइडेड मेडिसिन है और इसमें ग्लैंड्स जो हैं एनलार्ज्ड हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग देखी जा सकती है। इसके पेशेंट में जेलसी, फ्राइट, रेज जैसी क्वालिटीज़, मेंटल जनरल्स देखे जा सकते हैं। इडिमा, बॉडी में कहीं भी अगर इडिमा है तो हम एपिस मेलिफिका का यूज़ कर सकते हैं। जो इसके पेन्स होते हैं वो बहुत ही बर्निंग, स्टिंगिंग और सॉर, और उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन देखी जाती है इसमें, यानी वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं रहता यूरिनेशन पे। अर्जेंटम नाइट्रिकम, दैट इज़ सिल्वर नाइट्रेट। इसके जो पेशेंट्स होते हैं वो ओल्ड लुकिंग होते हैं। वो सच में ओल्ड नहीं होते हैं, बट वो ओल्ड दिखने लग जाते हैं, क्योंकि उनमें इमेसिएशन यानी वीकनेस जो है वो बढ़ती ही चली जाती है एवरी ईयर। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट के लिए टाइम जो है स्लोली पास होता है, टाइम पासिस स्लोली। एप्रीहेंशन व्हेन रेडी फॉर चर्च और ओपेरा, दैट इज़ चर्च, यानी जब वो जाते हैं बाहर तो उन्हें डर लगता है और जिसकी वजह से उन्हें डायरिया भी हो जाता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम की पेशेंट्स को मेंटल एक्सर्शन होता है और उन्हें मेंटल एक्सर्शन की वजह से उनमें प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, एग्रेवेशन होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट क्रेव करता है शुगर, और जब वो शुगर खा लेता है उसके बाद उसे डायरिया भी हो जाता है। आर्निका मोंटाना, लेपर्ड्स बेन, बिलोंग्स टू फैमिली कंपोजिट। आर्निका के पेशेंट में एक लेम, सोर, ब्रूज्ड फीलिंग रहती है पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में उनके पेन होता रहता है। अनकॉन्शियसनेस, हाइड्रोसेफेलस, गाउट एंड रोमेटिज्म, मैकेनिकल इंजरीज, इन सब में आर्निका का यूज़ किया जा सकता है। आर्निका के फीवर में जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो हीटेड होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो कोल्ड होता है। आर्सेनिक एल्बम, वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक का पेशेंट बहुत ही रेस्टलेस होता है, मेंटली बहुत रेस्टलेस होता है, बट फिज़िकली बहुत वीक होता है, मूव नहीं कर सकता। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन देखा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है आर्सेनिक के पेशेंट्स में, और जो पेन्स होते हैं बहुत ही बर्निंग टाइप के होते हैं। आर्सेनिक के पेशेंट को फियर ऑफ डेथ भी होता है बहुत ज़्यादा, और उसे ग्रेट थर्स्ट होता है फॉर कोल्ड वाटर। एग्रेवेशन यानी उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं आफ्टर मिडनाइट के बाद। अमिलियोरेशन यानी उसे आराम मिलता है हीट से। एरम ट्राइफाइलम यानी इंडियन टर्निप, दैट बिलोंग्स टू फैमिली एरियसी। इसका पेशेंट स्लीपलेस होता है, उसे नींद नहीं आती बिल्कुल। कोराइजा होता है पेशेंट्स में, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन नोज और थ्रॉट, जिसे कोल्ड भी कह सकते हैं। Constant picking at the nose until it bleeds. Pick lips until they bleed. Soreness of mouth and the throat, यानी पेनफुल माउथ और पेनफुल थ्रॉट होता है। एफोनिया यानी उसकी आवाज़ ही चली जाती है। एरम ट्राइफाइलम के पेशेंट की आवाज़ चली जाती है कोल्ड की वजह से, या इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ की वजह से, या माउथ में दर्द होने की वजह से। बैप्टीसिया टिंक्टोरिया, दैट इज़ वाइल्ड इंडिगो and belongs to family Leguminosae.
बैप्टीसिया का यूज़ सबसे पहले टाइफाइड में कर सकते हैं और इसमें ग्रेट प्रोस्ट्रेशन यानी ग्रेट वीकनेस देखा जा सकता है, पेनलेस सॉर थ्रॉट्स, पेनलेस इन्फ्लेमेशन हो जाती है थ्रॉट्स की, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग, जिन पार्ट्स पे वो रेस्ट करता है उसमें दर्द और ब्रूजिंग फील होती है, जो सारे डिस्चार्जेस होते हैं वो फेटेड यानी बिटर स्मेल बिटर होते हैं, फेस फ्लश्ड यानी रेड दिखाई देता है, कैन स्वेलो लिक्विड्स ओनली, सिर्फ लिक्विड्स ही खा पाता है बैप्टीसिया का पेशेंट। ब्राइनिया एल्बा वाइटी ब्राइनी बिलोंग्स टू फैमिली कुकुरबिटेसी। ब्राइनिया का पेशेंट बहुत ही इरिटेबल और एंगर होता है, उसे एग्रेवेशन होता है ब्राइनिया में मोशन से, और एम्यूलियोरेशन यानी उसे आराम मिलता है लाइंग लेटने से, और उसे एग्रेवेशन उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं ज़रा से भी मोशन से। पेन्स जो है स्टिचिंग और टीयरिंग टाइप के पेन्स होते हैं, और उसे ग्रेट थर्स्ट, उसे बहुत प्यास लगती है। उसे ड्राई कफ यानी सूखी खांसी होती है विद गैगिंग एंड वॉमिटिंग के साथ, क्योंकि ब्राइनिया के पेशेंट्स में जो है म्यूकस मेम्ब्रेन बिल्कुल ड्राई हो जाती है, इस वजह से जो खांसी होती है वो सूखी होती है, ड्राई कफ। ब्राइनिया का यूज़ कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों में कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन ड्राई एंड इनएक्टिव होता है। कैल्केरिया फोस्फोरिका यानी कैल्शियम फोस्फेट। कैल्केरिया फोस्फोरिका के पेशेंट्स की स्पाइन जो होती है वो वीक होती है। मेंटली अगर वो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपनी कंप्लेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो उन्हें ज़्यादा फील होती हैं वो कंप्लेंट्स, वो प्रॉब्लम्स। हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल्स या एनीमिक गर्ल्स, यंग गर्ल्स में कैल्केरिया फोस्फोरिका का यूज़ कर सकते हैं। अगर फंटेनेल्स और सूचर्स लंबे टाइम तक खुले रह जाते हैं, ओपन रह जाते हैं, तो कैल्केरिया का यूज़ किया जा सकता है। कैल्केरिया फोस्फोरिका का पेशेंट जैसे ही खाना खाने लगता है उसके दर्द होने लगता है एब्डोमेन में। रूमेटिज्म या जॉइंट पेन्स इन कोल्ड वेदर में भी कैल्केरिया फोस्फोरिका का यूज़ कर सकते हैं। कैल्केरिया कार्ब कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्केरिया कार्ब के पेशेंट डिस्पोज्ड होते हैं टू ग्रो फैट होने के लिए उनमें बहुत जल्दी फैट हो जाता है, फैट जमा हो जाता है। प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन यानी उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और जो ज़्यादातर डिजीज़ होते हैं कैल्केरिया कार्ब में या कैल्केरिया कार्ब के पेशेंट में, वो अराइज होते हैं फ्रॉम इम्परफेक्ट ऑसिफिकेशन से। इम्परफेक्ट ऑसिफिकेशन होने के कारण जो उनको डिजीज़ होते हैं वो कैल्केरिया कार्ब से ठीक किए जा सकते हैं। सोते टाइम हेड पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, सिर में। मेंसेस जो होते हैं बहुत जल्दी आते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते हैं, और उनकी आवाज़ में पेनलेस होर्सनेस रहती है। कैमोमिला बिलोंग्स टू फैमिली कंपोजिट। कैमोमिला चिल्ड्रन जो हैं वो तभी चुप हो पाते हैं जब उन्हें उठाया जाता है, क्वाइट ओनली व्हेन कैरिड। ये दवाई ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन, दांत आने के टाइम दी जा सकती है, और जो भी कंप्लेंट्स हो उससे रिलेटेड उस टाइम। इसमें कंप्लेंट्स आती हैं और एग्रेवेट होती हैं बाय एंगर। चाइल्ड जो होता है वो पीविश होता है और ओवर सेंसिटिव होता है टू द पेन, और उससे नमनेस होती है अफेक्टेड पार्ट्स की, जहाँ भी उसके पेन हो रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उसे वहाँ नमनेस महसूस होती है। और जो चाइल्ड होता है वो बहुत ही रेस्टलेस होता है, उसकी विनिंग पीटियस क्राई होती है बहुत ज़्यादा। सिना मैरिटेमा वार्म सीड बिलोंग्स टू फैमिली कंपोजिट। ये भी प्रीडोमिनेंटली चाइल्ड मेडिसिन है। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वॉर्म्स, अगर बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं तो ये दवाई दी जा सकती है। इसमें भी बच्चे की पिटीफुल वीपिंग होती है, और उसका हंगर केनाइन हंगर होता है, यानी उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। वो कांस्टेंट डिगिंग एंड बोरिंग एट नोज़ करता रहता है, अपनी नाक को बार बार डिग करता रहता है, छेड़ता रहता है। बच्चे का फेस पेल पड़ जाता है, ब्लूइश अपीयरेंस हो जाती है अराउंड माउथ। जो यूरिन होती है टर्बिड होती है व्हेन पास्ड, और वो मिल्की हो जाती है एंड सेमी सॉलिड हो जाती है आफ्टर स्टैंडिंग आफ्टर सम टाइम। कैमोमिला के पेशेंट को या चिल्ड्रन को तो आराम मिलता है कैरिड होने से, बट सिना के पेशेंट को, सिना के चिल्ड्रन को उठाने से, कैरिड करने से, कैरी करने से भी आराम नहीं मिलता है। सिंकोना ऑफिशिनालिस परयूवियन बार्क बिलोंग्स टू फैमिली रूबिएसी।
इसके पेशेंट का हिपोक्रेटिक फेस होता है। हिपोक्रेटिक यानी बहुत ही पेल, बहुत ही अराउंड आइज़ ब्लैकिश मार्क्स होते हैं, बहुत पेल, जैसे किसी कोई मरने वाला होता है उसका चेहरा हो जाता है वैसा फेस होता है, उसे कहते हैं हिपोक्रेटिक फेस। इसमें बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हो जाता है फ्रॉम एवरी ओरिफिस ऑफ द बॉडी, हेमरेज फ्रॉम एवरी ओरिफिस ऑफ द बॉडी, अपैथेटिक इंडिफरेंट, नो डिज़ायर टू लिव होता है सिंकोना के पेशेंट्स में। इतना ज़्यादा खतरनाक हेडेक होता है सिंकोना के पेशेंट्स में कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका स्कल फट जाएगा। वो सेंसिटिव टू टच होते हैं, सेंसिटिव टू पेन होते हैं, इवन सेंसिटिव टू ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, हवा की झोंकों के लिए भी वो सेंसिटिव होते हैं। कॉल्चियम मिडो सैफ्रॉन बिलोंग्स टू फैमिली लिलियसी। ऑटमनल डाइसेंट्री में इसका यूज़ किया जा सकता है और वो एलिमेंट्स जो ग्रीफ, जो दुख से पैदा होते हैं, जो दुख से जो बीमारियां, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें कॉल्शियम का यूज़ कर सकते हैं। इसके पेशेंट्स को एवर्जन टू फूड होता है, उसे फूड पसंद नहीं होता है देखने में, खाने में या किसी भी चीज़ में। उसे नौशिया और फेंटनेस होती है कुकिंग फूड की स्मेल से। फूड कुक हो रहा होता है तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं उसकी स्मेल से, उसे उल्टी आने लग जाती है। अर्थराइटिक पेन इन जॉइंट्स के लिए कॉल्शियम का यूज़ किया जा सकता है। इसमें यूरिन डार्क और बहुत कम होती है। कोलोसाइंथिस स्क्विटिंग कुकुम्बर कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कॉलिक यानी एब्डोमेन में पेन, उसके लिए कोलोसाइंथिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका पेशेंट बहुत ही इरिटेबल, इम्पेशेंट और एंग्री होता है। एक एगोनाइजिंग पेन होता रहता है एब्डोमेन में कोलोसाइंथिस के पेशेंट में, जो कि रिलीव्ड होता है हार्ड प्रेशर से या फिर डबल बेंड होने से। वर्टिगो में भी कोलोसाइंथिस का यूज़ कर सकते हैं। एंड सियाटिका यानी एक क्रैम्पी पेन होता है पेल्विस में, उसमें भी कोलोसाइंथिस का यूज़ किया जा सकता है। ड्रोसेरा संड्यू बिलोंग्स टू फैमिली ड्रोसेरेसी। ये वूपिंग कफ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें हॉर्स बार्किंग सी कफ होती है। इसमें एग्रावेशन होता है आफ्टर मिडनाइट। मिडनाइट के बाद जो है कफ बहुत ज़्यादा होने लगता है और प्रॉब्लम्स जो है बहुत बढ़ जाती हैं। नॉक्टर्नल कफ, रात में जो कफ होता है उसके लिए ड्रोसेरा बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें वॉमिटिंग होती है वाटर और म्यूकस की, और अक्सर ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़ एंड माउथ भी देखी जा सकती है ड्रोसेरा के पेशेंट्स में। डल्कामारा बिटर स्वीट बिलोंग्स टू फैमिली सोलिनेसी। इसका पेशेंट एक मेंटल कन्फ्यूजन में रहता है। इसके पेशेंट्स को एग्रावेशन और इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं कोल्ड से इन जनरल, और आराम मिलता है मूव करने से। इसके पेशेंट्स को डायरिया होता है फ्रॉम टेकिंग कोल्ड चीज़ें लेने से या कोल्ड एप्लीकेशन से या कोल्ड से ही। इसका यूज़ अर्टिकेरिया में भी कर सकते हैं। कैटारल इश्चूरिया में भी इसका यूज़ करा जा सकता है। इश्चूरिया मतलब कि वो ढंग से यूरिन नहीं कर पा रहा है वो पेशेंट। रूमेटिज्म में भी डल्कामारा का यूज़ किया जा सकता है। यूफरेसिया ऑफिशिनालिस आई ब्राइट जो बिलोंग करती है स्क्रोफुलेरा फैमिली से। इसमें एक्रिड लैक्राइमेशन और ब्लैंड कोराइजा होता है, यानी जो वाटरी डिस्चार्ज होता है आइस का, उसमें इरिटेशन होती है। एक्रिड होता है वो बिटर स्मेल होती है उसकी, और ब्लैंड कोराइजा यानी जो नोज़ से डिस्चार्ज होता है वो ब्लैंड यानी स्मेल लेस होता है, वो उससे इरिटेशन नहीं होती है। आइज वाटर ऑल द टाइम, मेंसेस लास्टिंग ओनली फॉर 1 आवर, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फॉल्स, कैटारल अफेक्शन और प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन ऑफ म्यूकस यानी बहुत ज़्यादा म्यूकस का निकलना, उसमें यूफरेसिया का यूज़ कर सकते हैं। जेलसीमियम येलो जैस्मीन बिलोंग्स टू फैमिली लोगिनियसी। इसमें लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, यानी मसल्स का कोऑर्डिनेशन सही से बैठ नहीं पाता, बैलेंसिंग और ट्रेम्बलिंग, वीकनेस जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। ग्रेट हैवीनेस ऑफ आईलिड्स, बहुत भारी लगती हैं आईलिड्स इसमें जेलसीमियम के पेशेंट्स को। वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग होती है जेलसीमियम के पेशेंट को। जनरल डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ सन और समर, जनरल डिप्रेशन होता है हीट ऑफ सन से या फिर समर में। वर्टिगो, लॉस ऑफ साइट, हेडेक में जेलसीमियम का यूज़ किया जा सकता है। और जो फीवर होता है वो उसमें चिल्स जो है विदाउट थर्स्ट, बिना प्यास के चिल्स, ठंड लगती है। हिपार सल्फर सल्फरेट ऑफ लाइम,
हिपारसल्फ की पेशेंट में स्लाइटेस्ट इंजरी कॉजेज सप्यूरेशन, यानी स्लाइटेस्ट इंजरी में पस पैदा हो जाता है। इसका पेशेंट एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है टू द कोल्ड एयर एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच और कोल्ड एयर से वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। स्वेट प्रोफ्यूसली, उसे बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं दिन रात पूरे दिन विदाउट रिलीफ। वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है फिज़िकली और मेंटली भी। जो हिपार का जो कफ होता है वो क्राउपी, चोकिंग और स्ट्रेंगलिंग होता है, ऐसा लगता है गला घुट रहा है उसे खांसी करने से, खांसी करते करते। हाइपरिकम परफोरेटम सेंट जॉन्स वॉर्ट बिलोंग्स टू फैमिली हाइपरिकेसी। अगर नर्व्स में कोई प्रॉब्लम है या इंजरी हुई है नर्व्स में, या नर्व्स में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए हाइपरिकम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। इंजरी टू पार्ट्स रिच इन सेंटिएंट नर्व्स। क्रश्ड मैश्ड फिंगर टिप्स अगर क्रश्ड हैं या मैश्ड हैं तो उसके लिए हाइपरिकम का यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजरीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अगर स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी है, मैकेनिकल इंजरी हुई है, तो उसमें हाइपरिकम का यूज़ किया जा सकता है। हाइपरिकम प्रिवेंट करता है लॉकजॉ, और लॉकजॉ हो जाने के बाद यानी टिटनस हो जाने के बाद हाइपरिकम से उसका इलाज किया जा सकता है। वर्टिको और हेडेक में भी हाइपरिकम परफोरेटम का यूज़ किया जा सकता है। इपिकैक क्यूहाना इपिकैक बिलोंग्स टू फैमिली रूबिएसी। इपिकैक का यूज़ हेमरेजेस में किया जा सकता है। कांस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूअल नौशिया, हमेशा जो एक नौशिया रहता है अगर किसी को और कांस्टेंट है वो, तो उसके लिए इपिकैक का यूज़ किया जा सकता है। बोन्स के पेन्स के लिए भी इपिकैक का यूज़ किया जा सकता है। पेन्स एज इफ बोन्स वर ऑल टोन टू पीसेस, पेन्स के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, अगर ऐसी फीलिंग आती है पेन्स में, तो उसमें इपिकैक का यूज़ किया जा सकता है। इपिकैक का पेशेंट ओवर सेंसिटिव होता है टू द हीट एंड द कोल्ड। वूपिंग कफ में भी इपिकैक का यूज़ किया जा सकता है। चाइल्ड लूजेस ब्रीथ, चाइल्ड जो है बहुत मुश्किल से ब्रीथ कर पाता है। इंटरमिटेंट फीवर के लिए भी इपिकैक का यूज़ किया जा सकता है। लैडम पैल्स्चर मार्श टी बिलोंग्स टू फैमिली एरिकेसी। इसका यूज़ पंक्चर्ड वुंड्स के लिए किया जा सकता है, और जब इंजरीज़ के बाद एक लॉन्ग रिमेनिंग डिस्कलरेशन रह जाती है स्किन की, तो उसके लिए भी लेडम का यूज़ किया जा सकता है। आइज़ और आईलिड्स में अगर कंट्यूजन हो गया है या इंजरी हो गई है, तो उसमें भी लेडम का यूज़ किया जा सकता है। पेन्स आर स्टिकिंग, टियरिंग, थ्रॉबिंग पेन्स होते हैं इसमें। लेडम का पेशेंट ऑलवेज फील्स कोल्ड एंड चिली, उसे हमेशा ठंड लगती रहती है, उसे हमेशा चिली फील होता रहता है। रेड पिंपल्स ऑन फोरहेड एंड चीक्स, छोटे छोटे जो रेड पिंपल्स होते हैं फोरहेड और चीक्स पे, उसके लिए भी लेडम का यूज़ किया जा सकता है। लाइकोपोडियम क्लब मॉस बिलोंग्स टू फैमिली लाइकोपोडियेसी। इसका पेशेंट इंटेलेक्चुअली कीन होता है, यानी वो इंटेलिजेंट और चालाक होता है, बट वो फिज़िकली बहुत वीक होता है। इसमें एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लैटुलेंस, यानी गैस बहुत ज़्यादा होती है लाइकोपोडियम के पेशेंट्स को। गुड एपेटाइट, यानी वो खाता तो अच्छे से है बट उसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गैस होती है। लाइकोपोडियम के पेशेंट्स के यूरिन में रेड सैंड देखी जा सकती है और एग्रावेशन होता है फ्रॉम 4 to 8 PM। मैग्नीशियम फोस्फोरिकम, ये एक राइट साइडेड मेडिसिन है। इसका यूज़ थिन एमेसिएटेड, यानी थिन और पतले और वीक पर्सन्स के लिए किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा यूज़ क्रैम्पिंग में, पेन्स में, किसी भी टाइप का पेन हो, किसी भी टाइप की क्रैम्पिंग हो, उसमें किया जा सकता है। पेन, शार्प, कटिंग, स्टेबिंग, शूटिंग, स्टिचिंग, क्रैम्पिंग, स्पैज्म और क्रैम्प्स ऑफ स्टमक, एग्रेवेशन एंड ग्रेट ड्रीड ऑफ कोल्ड एयर, उसको एग्रेवेशन होती है और ग्रेट, उसे बहुत डर लगता है कोल्ड एयर से, मैग्नीशियम फोस्फोरिकम के पेशेंट को। नाइट्रम म्यूरेटिकम कॉमन सॉल्ट NaCl, ग्रेट इमेसिएशन यानी ग्रेट वीकनेस होता है इसके पेशेंट्स को। हेडेक बिगनिंग विद ब्लाइंडनेस, हेडेक जो है सरदर्द जो है, और सरदर्द के साथ साथ ब्लाइंडनेस यानी उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। नेटम्यूर के पेशेंट की जो टंग होती है वो मैप्ड होती है विद रेड इंसुलर पैचेस से। इसका यूज़ हे फीवर में कर सकते हैं और एनीमिक और कैथैक्टिक पेशेंट्स के लिए भी करा जा सकता है। कैथैक्टिक का मतलब वो पेशेंट्स होता है जो इमोशनली और मेंटली अपनी एनर्जी बहुत यूज़ करते हैं, इमोशनल एनर्जी एंड मेंटल एनर्जी। यूरिन इनवॉलेंट्री हो जाती है नाइट्रम म्यूरेटिकम के पेशेंट्स में। नक्स वॉमिका पॉइजन नट बिलोंग्स टू फैमिली लॉगिनियसी।
इसके पेशेंट में एंग्जाइटी विद ग्रेट इरिटेबिलिटी देखी जाती है और इसका पेशेंट बहुत ही ओवर सेंसिटिव होता है हर चीज़ को लेके। एंड फीवर के टाइम ही वांट्स टू बी कवर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर, वो कवर रहना चाहता है हर स्टेज ऑफ फीवर में, फीवर के टाइम। नौशिया यानी द अर्ज टू वॉमिट उसको हमेशा रहता है, कांस्टेंट रहता है, मॉर्निंग नौशिया, उसे कभी भी नौशिया फीलिंग हो जाती है। ऑल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया होता है नक्स वोमिका के पेशेंट्स को। खाने के 1 या 2 घंटे बाद ऐसा लगता है, ऐसा प्रेशर आता है उसके स्टमक से जैसे कोई स्टोन हो उसके स्टमक में, नक्स वोमिका के पेशेंट्स में। पल्सिटिला एनीमोन बिलोंग्स टू फैमिली रेननक्यूलेसी। इसका पेशेंट आसानी से रो देता है एंड फील्स बेटर बाय कंसोलेशन, उसे कोई सांत्वना देता है, उसे कोई चुप कराता है तो उसे अच्छा लगता है। थर्स्टलेसनेस, किसी भी कंडीशन में पल्सिटिला के पेशेंट को थर्स्टलेसनेस होती है, उसे प्यास नहीं लगती है। सिम्टम्स आर एवर चेंजिंग, इसके सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं पल्सिटिला के। और इसके जो पेन्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, पेन्स शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, कभी यहाँ दर्द होता है कभी वहाँ दर्द होता है। इसके सिम्टम्स और इसकी मूड्स पल्सिटिला के पेशेंट के चेंज होते रहते हैं हमेशा। उसे नर्वसनेस रहती है और उसे एग्रावेशन होता है वार्म क्लोज्ड रूम में, उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और अमिलियोरेशन यानी उसे आराम मिलता है ओपन एयर में। रस्टॉक्स पॉइजन ओक बिलोंग्स टू फैमिली एनाकार्डियेसी। रस्टॉक्स का पेशेंट बहुत ही रेस्टलेस होता है एंड इट बिलोंग्स टू द ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस। उसे ग्रेट थर्स्ट होता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और वो सेंसिटिव होता है ओपन एयर से। पेन्स एज इफ स्प्रेन, पेन होता है ऐसे जैसे मोच आ गई हो, और मोच के लिए भी रस्टॉक्स का यूज़ किया जाता है। और उसे वर्टिगो होता है, उसे चक्कर आते हैं जब वो खड़ा होता है या वॉक करता है तब। एरिसिपिलस जो कि एक स्किन की बीमारी है जिसमें बड़े बड़े रेड पैचेस पड़ जाते हैं स्किन पे, उसमें भी रस्टॉक्स का यूज़ किया जा सकता है। रूटा ग्रेवियोलेंस रूई बिलोंग्स टू फैमिली रूटियेसी। इसका पेशेंट भी रेस्टलेस होता है और उसे एक ब्रूज्ड फीलिंग आती है पूरी बॉडी में। वार्ड्स विद सोर पेन में रूटा का यूज़ कर सकते हैं। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम में भी रूटा का यूज़ किया जा सकता है। आइज़ बर्न एच हॉट फील स्ट्रेन्ड, आइज़ की बीमारी के लिए, आइज़ की बर्निंग के लिए, आइज़ हॉट फील करती है और स्ट्रेन फील करती है, उसमें रूटा का यूज़ किया जा सकता है। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम यानी रेक्टम की पोजीशन अगर डीअरेंज्ड हो गई है तो उस पर रूटा का यूज़ किया जा सकता है, और कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ किया जा सकता है रूटा का। साइलीशिया प्योर सिलिका सिलिकिक ऑक्साइड, ओपन फंटेनल्स एंड सूचर्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और अगर इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम हो गई है, रेक्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसके लिए साइलीशिया का यूज़ कर सकते हैं। ऑफेंसिव स्वेट्स के लिए यानी स्मेली स्वेट्स के लिए, पसीना से बदबू आने के लिए साइलीशिया का यूज़ किया जा सकता है। अनहेल्दी स्किन होती है साइलीशिया के पेशेंट की, और स्टूल करने के बाद उसे ग्रेट पेन होता है, ग्रेट पेन आफ्टर स्टूल। फिस्चुला लैक्राइमेलिस यानी लैक्राइमल ग्लैंड के आसपास अगर फिस्चुला हो रहा है तो उसमें साइलीशिया का यूज़ किया जा सकता है उसे ठीक करने के लिए। स्पॉन्जिया रोस्टेड स्पंजिया फैमिली, इसका यूज़ गॉइटर के लिए किया जा सकता है। गॉइटर की बहुत अच्छी मेडिसिन रेमेडी है। ग्रेट ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन देखा जा सकता है इसके पेशेंट्स में। इसके पेशेंट्स को ऐसा लगता है जैसे वो सफोकेट हो रहे हैं, उनका दम घुट रहा है। कफ जो होता है वो ड्राई होता है, बार्किंग होता है और वीजिंग होता है। क्रूप एंशियस और वीजिंग होता है। एंजाइना पेक्टोरिस यानी दिल में दर्द होता है उनके दिल की साइड में। सल्फ़र ब्राइमस्टोन द एलिमेंट, सल्फ़र के पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो रिलैप्सिंग होती हैं, यानी वो बार बार आती रहती हैं। जैसे ही उसे लगता है कि वो ठीक हो गया, उसकी कंप्लेंट फिर से वापस आ जाती है। स्टैंडिंग इज़ द वर्स्ट पोजीशन फॉर सल्फ़र पेशेंट, वो स्टैंड नहीं हो सकते, बहुत वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब वो स्टैंड कर होते हैं तब। सेंसेशन ऑफ बर्निंग, कहीं भी अगर बर्निंग की सेंसेशन है तो सल्फ़र का यूज़ किया जा सकता है। पार्ट्स अराउंड एनएस रेड होते हैं। डायरिया पेनलेस होता है और वो अर्ली मॉर्निंग डायरिया होता है सल्फ़र के पेशेंट को। कॉन्स्टिपेशन लार्ज और पेनफुल होता है। सिम्फाइटम कॉम्फ्री बिलोंग्स टू फैमिली बोरिगेनिएसी, इसका यूज़ मैकेनिकल इंजरीज़ में किया जा सकता है, मैकेनिकल इंजरीज़ ऑफ आइज़ में भी और फ्रैक्चर्स में भी और पेन इन आई में भी।
थूजा वाइट सिडार बिलोंग्स टू फैमिली कॉनिफेरी। इसका यूज़ सप्रेस्ड गोनोरिया में किया जाता है। इसके पेशेंट की स्किन डर्टी होती है और जो नेल होते हैं वो डिफॉर्म्ड और ब्रिटल होते हैं। नोज़ में क्रॉनिक कैटार यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन देखा जाता है। इसका यूज़ टूथ डिके और टूथएक फ्रॉम टी ड्रिंकिंग के लिए किया जा सकता है। इसका यूज़ क्रॉनिक ओटाइटिस यानी ईयर इन्फ्लेमेशन के लिए किया जा सकता है। इसके पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके लिम्स ग्लास के बने हैं एंड वुड ब्रेक इजीली, आसानी से वो टूट जाएंगे। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।